जय श्री कृष्णा। श्री गुरु कासनी आश्रम पठानकोट बदरोहा के इस वार्षिक उत्सव के आज तृतीय दिवस पर यहाँ पर आनंद बरस रहा है। यहाँ सभी हमारे श्री के आने की प्रतीक्षा में हैं कि सतगुरुदेव भगवान अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर आएंगे, सभी को दर्शन देंगे। और इधर मंच पर भी सभी संतजन विराजमान हैं, जहाँ प्रवचन भजन निरंतर चल रहा है। आज इस उत्सव के तृतीय दिवस पर इतना उत्साह देखने को मिल रहा है कि सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर सभी भक्तजन आ चुके हैं, बैठ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारे गुरुवर कब आएंगे और कब हम अपने गुरुदेव के यहाँ पर दर्शन करेंगे। आ गया मेरा रमन रति वाला, आ गया। इसी भाव के साथ यहाँ पर सभी माताएं नाचती हैं, कूदती हैं, आनंद मनाती हैं। वास्तव में उत्सव का आनंद इस वार्षिक उत्सव में देखने को मिलता है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे पवित्र स्थान पर आने का सौभाग्य मिलता है। सभी को जय श्री कृष्ण। स्वामी जी ने बहुत सुंदर अपने उद्बोधन के द्वारा हम लोग को बताए। पहले श्रद्धा विश्वास की चर्चा की, फिर भगवान के रूप स्वभाव और प्रभाव की चर्चा की। भगवान के रूप भी अति सुंदर है, भगवान का स्वभाव भी अति सुंदर है। आ तो गया मगर जानता तेरे दर पे आने के काबिल, तेरी मेहरबानी का है रोज इतना जिसे मैं उठाने के काबिल। लेकिन भगवान के स्वभाव इतना सुंदर है कि किसी भी चीज को सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमने क्या पाप किया है, क्या पाप नहीं किया है, कितना पाप किया है, हम कितना दोष है, ये विचार मत करो। केवल शरणागति दे लो, विश्वास, श्रद्धा, श्रद्धा और विश्वास से उनके चरणों का आश्रय लो। यही चीज मानव जीवन के साथ करता है। तो स्वामी जी ने हम लोगों को बताया शुक्रवार। अब किशोरी निवास के परमाध्यक्ष स्वामी काशी सुमिरन जी महाराज को चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वो भी हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए कृपा करें। पूज्य स्वामी जी महाराज सर्व संत हरि भक्त
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे बोले श्री राम बिहारी लाल की जय। ईश्वर भगवान करूं भगवान की असीम कृपा अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय सर्वकाल स्मरणीय हमारे सबके हृदय आराध्य पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान परम भगवतीय पूज्यपाद काशी स्वामी श्री ओंकारानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री ब्रजेशानंद जी महाराज, परम पूज्य परम वंदनीय कुशल मंच संचालक काशी स्वामी श्री विश्व चैतन्य जी महाराज एवं उपस्थित सभी संतों के चरणों में प्रणाम। बहुत सुंदर चर्चा अभिषेक कर रहे थे। भगवान की ऐसी अद्भुत सृष्टि है जिन परमात्मा की सृष्टि में अनेक दिव्य दर्शन प्राप्त हुए और संपूर्ण सृष्टि में भारत देश भारत वर्ष सर्वश्रेष्ठ बताया। देवता लोग भी भारत भूमि में आने के लिए भारतवासियों के ऐसे दिव्य सत्कर्म देख करके भक्ति देख करके देवता लोग भी सुविधा करते हैं। देवता कहते हैं अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषाम स्वदित स्वयं हरि यही जन्म नंदन रसभारताजे मुकुंद सेवो वैकम स्पृहाना। धन्य है ये भारतवासी जहां पतित पावनी भागीरथी गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी गंडकी शिप्रा आदि, जहां मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की सेवा भगवान की भक्ति भगवान के स्वरूप में सदगुरु के चरणों की प्राप्ति, धन्य है भारतवासी, इनका जीवन धन्य है जो ऐसा दिव्य भारत भूमि में जन्म लेकर के अपने जीवन को सफल बना के मुकुंद माधव भगवान की शरण को प्राप्त कर रहे हैं। और परमात्मा की अद्भुत सृष्टि में भगवान ने ऐसे ऐसे सुंदर दृश्य बनाए हैं, ऐसे ऐसे आनंद शांति सुख के मार्ग बताए, ऐसी परमात्मा की वो अद्भुत सृष्टि है। अद्भुत सृष्टि में भगवान की व्याकरण में अद्भुत दृश्य बताए गए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। पांच की कृपा से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है।
व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। सबसे पहले गुरु, सदगुरु की कृपा, माता पिता की कृपा, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। प्रारब्ध की कृपा कैसे हो? प्रारब्ध में आप जो भोगे आए हैं, वो आप प्राप्त कर रहे हैं। और सदगुरु की कृपा, भगवान में मन लगे, भक्ति में मन लगे और दूसरे का कभी उनमें बुरा करने का विचार ना आवे, मार्ग पर चलने का कोई भाव ना हो, तो समझना ये अत्यंत प्रभु और गुरु की आपके सत्कर्म आपके उदय हो। तो परमात्मा की सृष्टि में ऐसी अद्भुत सृष्टि भगवान ने बनाई, तो सृष्टि में सब सुख शांति आनंद समृद्धि प्रदान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की ऐसी व्याकरण है, उस व्याकरण को कोई नहीं बना सकता। ऐसी अद्भुत भगवान की व्याकरण है। वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासा। वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुषो मनुजो निवासा। गंधर्व विद्याधरचारणोत्सरा स्वरस्मृतिरसुराणि कवीयः। वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं, इन परमात्मा की ऐसी अद्भुत व्याकरण है। क्या? बोले मनोर्मनीषा मनुजो निवासा। मनोर्मनीषा, मनीषा कहते हैं मन की श्रेष्ठ बुद्धि। मन और बुद्धि सबका एक जैसा नहीं है। और भी देखो कैसे भगवान की विचित्र कला, अकल और सकल एक जैसी किसी की नहीं है। संसार में लाखों करोड़ों मानव हैं, लेकिन किसी का भी चेहरा नहीं मिलता। एक दूसरे से एक दूसरे का चेहरा नहीं मिलता। कैसी अद्भुत व्याकरण भगवान की है यह रचना। और मन भी एक जैसे नहीं मिलते। आपके मन में जब खुशी आती है तो बगल वाले के मन में और दूसरा कोई संकल्प विकल्प चलता है। आप कुछ सोचते, बगल वाला दूसरा कुछ और सोचता है। तो सबका मन भी एक स्थिति में नहीं रहता और मन भी एक जैसा नहीं रहता। मनोर्मनीषा और बुद्धि भी एक जैसी नहीं है। एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील अच्छा। उनके गुण कर्म बुद्धि सब अलग अलग होते हैं। ऐसी प्रभु की सृष्टि में रचना है। वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनोर्मनीषा मनुजो निवासा। तो सबकी अलग अलग अकल और सकल है। ऐसी परमात्मा की वो सृष्टि है। और देखिए, गंधर्व विद्याधरचारणोत्सरा, कैसे कैसे भगवान ने दिव्य सुंदर वैकुंठ, स्वर्ग, गोलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक आदि बनाए। इंद्रलोक, जहाँ सुंदर सुंदर अप्सराएं
सुंदर सुंदर गायन किया। गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरा सरस्वती सुरानी कबीरा। ऐसे परमात्मा की अद्भुत सृष्टि, जिन परमात्मा की व्याकरण को दिमाग लगाने में, मन को लगाने में वहां किसी की समर्थ नहीं। उनके जैसा कलाकार, उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा रूपवान और उनके जैसा कर्मवान कोई नहीं हो सकता। और क्या सृष्टि की, इतनी नदियां बनाई भगवान ने। किसी ने कोई खुदाई नहीं की, कोई भी मशीन, जेसीबी मशीन से नदी बना रहा, अपने आप भगवान ने सबकी रचना करी। और भी क्या अद्भुत व्याकरण है प्रभु का। पूरे प्रकृति में कैसे सुंदर सुंदर फल बनाए। तरबूज बनाया, खरबूजा बनाया, आम, जमीन में आम का पेड़ लगा, आपने जल डाला और मिट्टी से वो पेड़ उत्पन्न हुआ और सुंदर मीठा आम। किसी ने ऐसा भी नहीं कि जड़ों में चीनी भर दी हो, स्वाद मीठा है। केवल मिट्टी और पानी के संयोग से अद्भुत मधुर मीठा फल आपको वहां मिलता है। आम गन्ने को दे दिए, गन्ना बोलते हैं भगवान जल के माध्यम से उसमें कैसे मधुरता भर दी, ऐसा मीठा गन्ना होता। अद्भुत सृष्टि भगवान की। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में यदि संसारी इंसान अपनी बुद्धि लगा रहे तो अविवेकी है। भगवान की बनाए हुए विधानों को, भगवान की बनाई हुई सृष्टि को कोई विफल नहीं बता सकता, असृष्टि नहीं बता, असत्य नहीं बता सकता, क्योंकि परमात्मा की प्रत्येक सृष्टि सत्य है। वो कैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे कहने लगते कि भगवान ने ये यहाँ ठीक नहीं लिखा, ऐसा लिखना चाहिए। कहने लगते कि भगवान ने ये पेड़ ठीक नहीं बनाए। भगवान की प्रत्येक सृष्टि सत्य है और अत्यंत आनंदमयी, सुखमयी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे एक राजा था, राजा अपना काफिला लेके जा रहा था। गर्मी का समय था, जून का महीना था, बहुत तेज गर्मी थी, धूप थी। तो दोपहर का समय था। राजा ने सोचा, मंत्री से कहा, मंत्री आपका बगीचा आ गया, यहीं अपना पूरा काफिला रुकाते, यहीं भोजन करके थोड़ा विश्राम करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तापमान थोड़ा सा तापमान कम हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मंत्री बोला, जी हुजूर। अब राजा बोला मंत्री से, मंत्री जी हुजूर, ये परमात्मा भी कैसा है विचित्र। देखो इतना मोटा गड्ढा आम का बूटा और छोटा सा आम का फल लगाया। और तरबूज की बेल इतनी पतली होती है और इतना बड़ा तरबूज 20-25 किलो का। परमात्मा भी सोच के काम नहीं करता। मैं होता तो आम में बड़ा वो लगाता, तरबूज जैसा आम, और इतना मोटा बड़ा पेड़ आम का छोटा सा आम लगाया। और तरबूज की पतली सी बेल तो इतना बड़ा 20-25 किलो का तरबूज लगा देगा। ये ठीक नहीं किया भगवान।
आराम कर रहा था। और आम उसी समय मई जून के महीने में पकता है डाली में धरा। तो एक पका हुआ आम राजा के सिर पर खोपड़ी पर गिरा, और जैसे ही खोपड़ी पर गिरा तो राजा की नींद खुली। पका हुआ आम था तो वो फट गया, जोर से नहीं लगा, कच्चा होता तो ज्यादा जोर से लगता। एकदम से वो रस गिर गया उसके ऊपर, नीचे भी एकदम से नींद खुली और डर गया राजा, क्या गिरा। देखा तो आम, राजा की बुद्धि बिल्कुल ठीक हो गई। मंत्री, परमात्मा ने ठीक किया। यदि आज इतना बड़ा तरबूज की तरह आम लगा देता तो मेरा आज सिर फट जाता। अच्छा हुआ भगवान ने छोटा आम बनाया। परमात्मा की प्रत्येक सृष्टि सत्य है, आनंदमयी है। हमारी बुद्धि जब दूषित हो जाती है या विपरीत हो जाती तो भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगते, लेकिन जब बुद्धि ठीक होती है तब समझ में आता है। इसलिए भगवान की सृष्टि बड़ी श्रेष्ठ है, सत्य है और आनंदमयी है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिशक्त्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ऐसे परमात्मा की ये सृष्टि रचा है। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसलिए भगवान की प्रत्येक सृष्टि बड़ी आनंदमयी है। वयांसी व्याकरण विचित्रम मनोमनीषा मनोजो निवासा गंधर्व विद्याधर चारणम सरा स्वरस्वती रसुरानी कबीरिया। इसलिए प्रभु के चरणों में प्रीति हो और परमात्मा के चरणों में प्रीति जब होगी तो अत्यंत कृपा प्राप्त होगी, जीवन सुखी रहेगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी राम, जय श्री कृष्ण।
विश्व प्रपंच के उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारण अनंत ब्रह्मांड के पालिका सच्चिद आनंद स्वरूप श्री ब्रजबिहारी भगवान के पवित्र चरणों में कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। शतकोटि प्रणाम निवेदन करते हैं परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरुदेव के चरण कमलों में शास्त्रज्ञ को प्रणाम निवेदन करते हैं। मंचस्थ सभी संत महापुरुषों के चरणों में आप सभी उपस्थित श्री गुरु चरणानुरागी भगवत शरणारविंद भिक्षु भक्तजन एवं भक्तिमती माताओं शब्द जय श्री कृष्ण। हम लोगों का परम सौभाग्य है परमेश्वर परमात्मा परम पुरुष भगवान ब्रजबिहारी की अशेष अनुकंपा है। सद्गुरुदेव की अहेतु की करुणा है जो इस प्रकार देव दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर इसको सार्थक बनाने का सफल प्रयत्न कर रहे हैं। सद्गुरुदेव के चरणों में अनुराग रखकर उनके चरण सानिध्य में उपविष्ट होकर भगवत कथा भगवत लीला प्रसंग भगवान की लीला का चरितामृत
और ये सब भगवत कृपा गुरु कृपा से लभ्य है। और पूर्व जन्म की स्वीकृति या पुण्य के बिना ये संभव नहीं। जब तक पुण्य उदय नहीं होता है तब तक सद्गुरुदेव की कृपा, सद्गुरुदेव का चरण लाभ नहीं होता। शास्त्र कहता है बहुजन्मार्जिते पुण्ये सद्गुरु प्राप्यते बुद्धि। बहुजन्मार्जित पुण्य के फल स्वरूप सद्गुरुदेव का चरणाश्रय हमें लाभ होता है। अन्यत्र इस तरह का प्रसंग है, परिपक्व मला ये दान उत्सादन हेतु शक्ति पादेन योजयति परे तत्वे सद्गुरु दक्षिणामूर्तिस्थः। इसका इस श्लोक का तात्पर्य यही है, जिनका अंतकरण का मन दूरीभूत हो चुका है, अर्थात मन निर्मल हो चुका है, ऐसे जो पुण्यात्मा उनको परमात्मा जो है दक्षिणामूर्तिस्थ गुरु रूप में अनुग्रह करते हैं और परतत्व परमात्मा के साथ उनको युक्त कर देते हैं। ये हम लोग का परम सौभाग्य और पुण्य परिपाक के कारण हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। और सामान्य भाषा में अगर हम लोग विचार करें, देखिए इस संसार में बहुत प्राणी हैं, असंख्य प्राणी हम देख रहे हैं। कहते हैं 84 लाख योनियां हैं। तात्पर्य ये असंख्य जीव सृष्टि में मनुष्य विवेकशील है और विवेकशील मनुष्यों में भी हम लोग देखते हैं बहुत अल्प संख्या में लोग भगवत अनुरागी, सद्गुरु अनुरागी होते हैं और सद्गुरु के चरणाश्रय लाभ करते हैं और भगवत कथा लीला प्रसंग का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसके पूर्व हम लोग श्रवण कर रहे थे जे भगवान की जो लीला, वो लीला सामान्य नहीं है। जो परम पुरुष परमात्मा की लीला उसको सार्थक रूप से जो जान लेता है, कैसे? जैसे भगवान कहते हैं गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेद तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामे विश्वोर्जुन। भगवान गीता में कहते हैं मेरा जो जन्म और कर्म ये दिव्य है। दिव्य का तात्पर्य क्या है? भगवान का जो जन्म है वह अलौकिक है, सामान्य सांसारिक जिस तरह का प्राणियों का जन्म होता है उस तरह का उनका जन्म नहीं है। क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं अजो भी संतव्य आत्मा भूतानाम
स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माया। कहने का तात्पर्य है मैं अज हूं, तात्पर्य जन्म रहित हूं, अव्ययात्मा हूं, अव्यय स्वरूप हूं, अक्षर अविनाशी हूं। मैं जन्म रहित भी हूं और अविनाशी भी हूं और भूतानां ईश्वरो विषम, समस्त प्राणी वर्ग का ईश्वर में हूं और फिर भी मैं जन्म लेता हूं। प्रकृति स्वाम, अपनी प्रकृति को आश्रय करके अपनी माया के द्वारा मैं उत्पन्न होता हूं। तो इस तरह के जो भगवान का जन्म है वो दिव्य है, अलौकिक है, सामान्य नहीं है। और उनका कर्म को भी सामान्य रूप से हम नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर वास्तविक देखा जाए परमात्मा निष्क्रिय है। जो ब्रह्म है उसको निष्क्रिय कहा जाता है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। श्रुति कहती है, वेद कहता है, क्या कहता है? निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम। परमात्मा निष्क्रिय है, फिर भी वो लीला कर रहे हैं। इसको समझना कोई सामान्य बात नहीं। परमात्मा निष्क्रिय होते हुए भी वो लीला करता है। तो इसको समझना सामान्य व्यक्ति की बात नहीं। जो समझ लेगा इसको, किसको? जो परमात्मा के जन्म और कर्म जो दिव्य है उसको जो जान लेगा, एवं जो व्यक्ति तत्व जान लेगा का तात्पर्य इस तरह का नहीं है लिखा है हमने पढ़ लिया तो जान लिया, या किसी ने कह दिया तो हम जान लिए। इसका तात्पर्य इस तरह का है, एवं जो व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब जो जानता है, तत्वतः वास्तविक रूप से परमार्थ रूप से जानता है। ये इस तरह का जानना को यथार्थ जानना नहीं कहते। किसी ने कह दिया, सुन लिया या पढ़ लिया, जान लिया, इस तरह के। एवं जो व्यक्ति तत्वतः जो इस तरह का जानता है परमार्थ रूप से जानता है। तो कहते हैं त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति, इस शरीर को त्याग करके वो पुनर्जन्म लाभ नहीं करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तब क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता तो क्या नष्ट हो जाता है? मां एति स्व अर्जुन सब मां एति, वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। कल हम निवेदन कर रहे थे, जो ये जन्म मृत्यु के चक्र से जो छूटने का उपाय क्या है? ये जो जन्म मृत्यु, जन्म होती है तो क्या होता है? ना संसार में आना पड़ता है, और संसार किस तरह का है? ना दुखालय है, तो दुखालय में आते हैं, दुख प्राप्त करते हैं। तो इस जन्म को रोकने का या इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का उपाय क्या है? उपाय यह है, भगवान के जो दिव्य अलौकिक जो जन्म और कर्म उसको यथार्थ रूप से जाने। तात्पर्य भगवान के स्वरूप को हम यथार्थ रूप से जाने, और यही जीवन
जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को अगर जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, श्रुति उपनिषद या वेद कहता है महती विनष्टि। कहते हैं यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत यह अवेदित महती विनष्टि। कहते हैं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर, इस जन्म को प्राप्त कर अगर हम परमेश्वर परमात्मा परम पिता के स्वरूप को या यूं कहें अपने स्वरूप को अगर यथार्थ रूप से जान लिए तो हमारा जन्म सार्थक और वास्तव सत्य लाभ हुआ। अगर नहीं जान पाए तो कहते हैं महती विनष्टि, महाविनष्टि। तो महाविनष्टि का मतलब क्या है? वही उपनिषद कहती है, वेद कहता है। क्या कहता है? असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृतः तांस्ते प्रत्यानि गच्छन्ति ये के चात्ममनोजनः। तो जो आत्महन जन, देखिए एक सरल भाषा में कहें आत्महन माने क्या है? जो आत्महत्या करता है। अच्छा ये बताइए आत्मा की हत्या कोई कर सकता है? भगवान कहते हैं जो न जायते यत्वा कदाचित् नायं भूत्वा मृतावान् भूयः अयो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते आत्मा को न जन्म होता है न उसकी मृत्यु है। न जायते यत्वा कदाचित्, आत्मा जन्म मृत्यु रही, बल्कि यूं कहें सद्भाव विकार 6 प्रकार के भाव विकार होते हैं। ऐसे विकार रहित आत्मा का कोई तो नाश नहीं कर सकता है, तो आत्मा की हत्या नहीं हो सकती है। तो आत्महत्या का मतलब क्या है? कहेंगे ये शरीर की हत्या, ये शरीर में जान है तो इसकी हत्या का मतलब क्या है? तो आत्महत्या का तात्पर्य वही वेद उपनिषद कहते हैं। क्या कहती है? तो उसको भी समझें। कहती है अन्यथा सत्यमात्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते किन्न तेन कृतं पापं चौरेण आत्महारिणम्। कहते हैं आत्मा का स्वरूप कुछ और है और उसको कुछ और समझ लिया। अन्यथा सत्यमात्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते, आत्मा का स्वरूप कुछ और है और उसको कुछ और समझ लिया। तो ऐसे व्यक्ति ये जो अन्यथा समझना माने अन्य प्रकार समझना, किन्न तेन कृतं पापम, उसने क्या पाप नहीं किया। वो चोर है, वो आत्महारी है, आत्महत्या करने वाला। आत्मा की हत्या का मतलब यही है आत्मा को अविनाशी न समझ करके विनाशी समझना। आत्मा का जिस तरह का स्वरूप है उस तरह का न समझना, यही आत्महत्या है। तो ऐसे आत्महत्या करने वाले की क्या गति होती है? कहते हैं असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृतः। असुर्या नामक लोक में वो जाता है
माने आसुरी प्रकृति के लोक में वो जाता है। वो कैसा है, यह आसुरी लोक कैसा है, तो उसको अंधेर तमसा बुद्ध, अंध तम अंधकार अज्ञान के द्वारा आवृत, काम तेल प्रत्य अभिगत, मर करके वो वहीं जाते हैं जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते। इसका मतलब परमात्मा का स्वरूप या आत्मा का स्वरूप, परमात्मा और आत्मा कोई भिन्न चीज नहीं है। जो शास्त्र उसको अभिन्न रूप से कहता है, तो उसको यथार्थ रूप में जानना ये परम आवश्यक है। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा जन्म सफल होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो आत्मा का स्वरूप को जानना ये आवश्यक है। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना है? तो उपाय भी शास्त्र में निर्दिष्ट है, और शास्त्र में आत्मस्वरूप को उपलब्धि करने का विविध उपाय, उसमें से सबसे जो सरल उपाय है वो है भक्ति, जिसका प्रसंग हम लोग 3 दिन से श्रवण करते हैं। तो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का तात्पर्य, जैसे हम कल विचार कर रहे थे, तो भक्ति का तात्पर्य है भगवत कथा या भगवत गुण के श्रवण से भगवत आकार में हमारा चित्त वृत्ति का आकारित होना। तात्पर्य मन निरंतर उस भाव में भावित होना, इसको भक्ति कहते हैं। भगवान के प्रति परम अनुरक्ति या परम प्रेम, इसको भक्ति कहते हैं। तो इस भक्ति के द्वारा भगवान प्राप्त है। भगवान स्वयं गीता में इस बात को कहते हैं, भक्त्या पुनर्नया लभ्यः भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। तात्पर्य क्या है? भक्ति के द्वारा भक्त्या माम अभिजाना, भक्ति के द्वारा मुझे, तात्पर्य मेरा स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता है। अब कैसा जानता है? यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, तत्त्वतः अभिजाना, यावान अस्मि, मैं जितना हूं, माने जिस स्वरूप वाला, और यश्च अस्मि, जो मैं हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप है। और तत्व माम तत्वतः ज्ञात्वा, तत्वतः मुझे जान करके क्या होता है? विशते तदनंतरम, अनंतर वो मुझमें प्रवेश कर जाता है। तात्पर्य परमात्मा स्वरूप हो जाता है। वो परमात्मा स्वरूप हो जाना मतलब ये नहीं समझना परमात्मा कुछ और है, हम कुछ और है जो हो जाए, होना जाना कुछ नहीं है। अज्ञान के कारण हम जो अपने को भिन्न समझ रहे हैं, इसकी निवृत्ति हो जाना, माने अज्ञान दूर हो जाना। हम कुछ और हैं, माने मेरा स्वरूप कुछ और है। अज्ञान के कारण
हम कुछ और अपने को समझ रहे हैं। ये अज्ञान की निवृत्ति हो जाना है। अज्ञान की जब निवृत्ति हो जाएगी तब क्या हो रहा है ना, ये जो अन्य समझना है तो इसकी निवृत्ति हो जाती है। ये मैं वेदांत की बात कर रहा हूं, लेकिन भागवत में भी इसका प्रमाण है। जब भागवत के कथाकार लोग, विद्वान लोग, भागवत मर्मन के लोग बैठे हुए हैं, तो भागवत में एक श्लोक, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने अन्यथा रूप को परित्याग कर स्वरूप में व्यवस्थिति का नाम ही मोक्ष। अविद्या अष्टमय मोक्ष साच बंध उदाहरण। अविद्या का अष्टमय को मोक्ष कहते हैं, माने अविद्या का निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं और कुछ नहीं। मोक्ष बोल के कुछ हो जाएगा ऐसे नहीं है। अविद्या अष्टमय मोक्ष साच बंध उदाहरण। अविद्या को ही बंध कहते हैं, बंध बोले कुछ और नहीं है। पूज्य सद्गुरुदेव वो प्रसंग हम लोग को श्रवण कराते हैं, वो गधे का बंधन का प्रसंग श्रवण कराते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, तो गधा तो एक दिन जो है ना धोबी घाट पे ले गया, उसके पीठ पर गठरी लाद करके, कपड़े गठरी लाद करके ले गया नदी के किनारे। उस दिन उसको बांधने के लिए जो रस्सी है ना, वो लेना भूल गया। तो वहां जाकर के गठरी उतारा, उसको धोना था कपड़ा, तो गधा इधर उधर भाग जाएगा। वो सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे इसको गधा को बांधूं, तो रस्सी तो थी नहीं। तो उसने एक उपाय सोचा, गधा को बांधने का एक नाटक किया, ड्रामा किया। ऐसे उसके पैर में लगा दिया, रस्सी से लपेट दिया, हाथ घुमा दिया, फिर एक खंभा में लेकर के उस रस्सी को बांधने जैसे बना दिया। तो दिन भर का काम हो गया, कपड़ा धोना सुखाना सब हो गया, गठरी तैयार। तो गठरी को लाद करके जो गधा को घर ले जाना चाहा, तो गधा को मार रहा है, हाँक रहा, तो गधा आगे नहीं बढ़ रहा, तो गधा वहीं खड़ा है। डंडा भी मारा तो भी गधा नहीं बढ़ रहा, तो गधा बढ़ नहीं रहा, ये परेशान है। एक कोई व्यक्ति उस रास्ते से, समझदार व्यक्ति जा रहा है, ये सब नाटक उसने देखा, पूछा क्या मामला है। उसने बताया ऐसे रस्सी भूल गया था मैं और सुबह ऐसे बांध दिया था। बोले तुमने जैसे बांधा था उसी तरह का खोलेंगे तभी जाकर के गधा जाएगा। तो उसी तरह का खोलने का नाटक किया, तो गधा चल पड़ा। वो जो गधा का बंधन है ना, वही हम लोग का बंधन है, वास्तविक बंधन है नहीं, केवल अज्ञान या अविद्या ही बंधन है। अविद्या के कारण हम अपने को, जो ये शरीरधारी जीव समझ रहे हैं, अपने को
अल्पज्ञ, छोटा, परिच्छिन्न समझ रहे हैं, अपने को अल्प शक्ति वाला समझते हैं। ये सब जो हम अपने को समझ रहे हैं, ये अज्ञान के कारण है, यही बंधन है। तो ये सब हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? अज्ञान या अविद्या के कारण हो रहा है। इसका अष्टमय ही मोक्ष, तात्पर्य अविद्या की निवृत्ति। ये सब चीज अविद्या की निवृत्ति किससे होगी? ना विद्या से नहीं, अविद्या की निवृत्ति विद्या से, क्योंकि तो अज्ञान है तो वो ज्ञान से ही जाएगा। अज्ञान नहीं, एक महापुरुष कहते हैं अनादिकाल से किसी गुफा में या किसी कमरे में अगर अंधकार है, उसको कितना भी डंडा मारो वो जाने वाला नहीं। तो जाएगा कैसे? ना बत्ती जलाएंगे तो भी जाएगा। अंधकार जाने का एकमात्र उपाय प्रकाश। उसी तरह का अज्ञान या अविद्या का जाने का एकमात्र उपाय ज्ञान या विद्या। विद्या क्या चीज, उसको भी शास्त्र ने बताया है। सा विद्या या मुक्त, उसी को विद्या कहते हैं जो मुक्ति के हेतु है, जिससे मुक्ति होती है, उसी को विद्या कहते हैं। बाकी ये जो वहां शास्त्र में पराविद्या और अपराविद्या दो तरह की विद्या कही गई है। अपराविद्या किसको कहते हैं? वहां कही गई है अपराविद्या, ये तंत्रापरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जितना वेद, वेदांत इत्यादि धर्मशास्त्र इत्यादि जो कुछ भी है, उसको सब अपराविद्या कही गई है। और पराविद्या किसको कही गई है? पराविद्या वही है जिसके द्वारा अक्षर परमात्मा का, अक्षर परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिससे होता है। तो ये पराविद्या का कैसे उत्पन्न हुई? का तो क्लास चल रहा है। महाराज श्री का आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा, उसकी प्रतीक्षा में है। मैं जो टाइम पास कर रहा हूं महाराज, मैं जानता हूं, मैं जो निवेदन आप लोग से कर रहा हूं, बहुत लोगों को हो सकता समझने में कठिनाई हो रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने सब होम्योपैथिक दवाई देखा या एलोपैथिक दवाई भी देखा, उसको सब जानते हैं क्या उसमें क्या है, क्या होता है, नहीं होता है, नहीं जानते हैं। डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन किया, आपने खाया और उसको गले के नीचे उतार दिया, तो उसका असर वो करती है ना, दवाई डॉक्टर के अंदर असर करती है ना। इसी तरह की कुछ चीजें अगर आप लोग सुनते हैं, वो जब धीरे 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 सुनते 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 अंतःकरण शुद्ध होता है, तब जाकर के तो उसकी क्रिया होती है, उसका एक्शन शुरू होता है। और इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ है। तो इसलिए
एक बार हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी एक बार कुछ विद्वानों के निवेदन करने पर आत्मतत्व पर प्रवचन किया। तो प्रवचन के अंत में कुछ माताएं उपस्थित थी और कुछ ऐसे सामान्य भक्तजन भी उपस्थित थे। उनको उद्देश्य करके कहा, देखिए मुझे मालूम है मैंने जो कहा आप लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन यह व्यर्थ नहीं है, श्रवण करना चाहिए। श्रवण करते 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 उसके अधिकारी व्यक्ति हो जाता है। वेदांत श्रवण करते करते वेदांत के अधिकारी व्यक्ति हो जाता है। तात्पर्य जो हमें अविद्या की निवृत्ति करनी है, तो अविद्या निवृत्ति ये हम लोग के सामान्य व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ, उपनिषद की एक कथा के माध्यम से देता हूँ। उपनिषद में एक कथा आती है, छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है। उसमें नारद ऋषि एक बार शोक संतप्त होकर के, मैंने शोकाकुल होकर के, मन में बहुत उनकी पीड़ा होती है, दुखित होते हैं, होकर के सनत कुमार ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी ऋषि उनके पास जाते हैं। तो नारद जी जाकर के उनसे निवेदन करते हैं, सनत कुमार जी से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, हे भगवान, मैं समस्त वेद उपनिषद वेदांत जितना भी शास्त्र सब अध्ययन कर लिया, सब कर लिया, और आप लोग जैसे महापुरुषों से ब्रह्मविद उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, और तमसः परम पारम दर्शयति सनत कुमार, अविद्या का पर पार में उनको ले जाते हैं, अर्थात उनको आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी बनाते हैं। तात्पर्य महापुरुषों के या सद्गुरुदेव के अनुग्रह से, उनकी अनुकंपा से हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तो गुरु कृपा लब्ध है ज्ञान, इसीलिए या भगवत कृपा लब्ध है ज्ञान, जिसको भगवान कहते हैं, जो नाशया अनुकंपा, जब भक्त पर अनुग्रह करने के लिए मैं उसके अविद्या का नाश करता हूं। इस तरह का उसका तात्पर्य, वक्तव्य का तात्पर्य यही है, भगवत अनुग्रह, भगवत कृपा से, सद्गुरुदेव जी की कृपा से हमें ज्ञान लाभ हो सकता है, और उसके माध्यम से हम लोग का जीवन सफल। तो ये भगवान की कृपा कैसे उपलब्धि हो, या कृपा कैसी हो, सद्गुरुदेव की कृपा कैसी हो, तो उसका भी उपाय है। सद्गुरुदेव की कृपा या भगवत कृपा ये सत्संग के माध्यम से होगी, भगवत लीलामृत पान करने से होगा। हमारे काशी कलापाचार्य महाराज श्री पूज्य प्रातस्मरणीय महाराज श्री कहते हैं, सत्यचित्त विशोधि
तुलसीदास जी कहते हैं प्रथम भगवती मम कथा सुना। प्रथमा भक्ति क्या है? भगवान भगवत कथा का श्रवण। ये भगवत कृपा से, गुरु कृपा से लोग भगवत कथा का श्रवण करते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग का अंत होगा। और अगर निष्काम भाव से भगवत सेवा, गुरु सेवा, पूजा और बंधन इत्यादि हम लोग करते हैं और हमारे अंदर अगर भक्ति हमारा जीवन उसके माध्यम से सार्थक होगा। सतगुरु भगवान का आगमन हो चुका है। मैं अपने वक्तव्य को दीर्घा करते हुए उन्हीं के चरणों में, उन्हीं से प्राप्त ये प्रसाद मैं उनके चरण में समर्पित करता हूँ। जय श्री भगवान की। अब कुछ समझे जिस घड़ी का प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे वो मंगल समय आ चुका है। संतों की ओर से समस्त